औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कानूनी शहादत के हवाले से। आज हम आर्टिकल 3 को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 है और ये बताता है विटनेस के बारे में कि कौन पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट हो सकता है एज ए विटनेस। तो इस हवाले से बात करें जो कि इंतहाई अहम जो आर्टिकल है इस यूएसओ का, ये आर्टिकल 3 की बात करें तो ये बताता है कि वू में टेस्टिफाई। अब बता रहा है कि कौन गवाही दे सकता है, वू में टेस्टिफाई कौन गवाही दे सकता है। हम इसको बेयर एक्ट की लैंग्वेज से लेंगे। यहाँ पे बता रहा है कि ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। बोल रहा है कि सारे जो शख्स होंगे, सारे अशखास होंगे वो कॉम्पिटेंट होंगे टेस्टिफाई देने के लिए, गवाही देने के लिए, unless the court consider that they are prevent from the understanding the question put to them or from the giving rational answer to those question। माँ सिवाय वो लोग जिन्हें रोका गया है किसी सवाल का जवाब देने से, यानी कि किसी सवाल का जवाब देने से कोर्ट ने उसे रोका है कि क्योंकि वो उस सवाल को नहीं समझ सकता और उसका जो रेशनल आंसर नहीं दे सकता, तो उसके अलावा सारे जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट है। माँ सिवाय यानी कि वो लोग जो सवाल को नहीं समझ सकते और उसका सही जवाब नहीं दे सकते, वो लोग कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। इसके अलावा सारे लोग कॉम्पिटेंट होंगे। अब नीचे बता रहा है कि यहाँ पे देखो, कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंट, उन्हें रोका गया है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम, वो क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया है, और फ्रॉम द गिविंग द रेशनल आंसर क्वेश्चन, वो वही सवाल जो उनका सही जवाब, वही सवाल जिससे वो उससे पूछा गया हो और उसका सही जवाब नहीं दिया किसी ने, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पे नीचे बता रहा है कि कौन लोग होंगे जो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। अब नीचे उसने एग्जाम्पल दी है और उसके साथ नीचे आगे उसने कहा है कि बाय टेंडर ईयर्स, यानी कि जो कि बाय टेंडर ईयर्स का मतलब जो होगा वो जो कि बच्चा, जो कि लड़कपन, जो कि 7-8 साल का, यानी कि 6-5 साल का वो लड़का एज ए अगर वो कॉम्पिटेंट है तो ठीक है, अगर उसकी एज इस तरह है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो भी एज ए कॉम्पिटेंट नहीं होगा एज ए विटनेस। अब आगे बता रहा है एक्सट्रीम एक्सट्रीम ओल्ड एज, यानी कि जो इंतहाई ज़ईफ़ हो वो भी इंतहाई ज़ईफ़ हो, जिसे कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो ये एज ए विटनेस नहीं बन सकता, तो वो भी गवाही नहीं दे सकता। डिजीज़ जो बीमार हो, वेदर और बॉडी और द माइंड, जो कि जिसका माइंड और माइंड की वजह से जो सही जवाब नहीं दे सकता हो, सही सवाल को नहीं समझ सकता हो, तो वो भी क्या कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। और एनी अदर एनी अदर काज ऑफ द सेम काइंड, और जिस तरह कोई और बीमारी हो जिसकी वजह से वो सवाल को नहीं समझे, तो वो लोग सारे क्या होंगे, वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। वैसे तो कह रहा है कि सारे लोग कॉम्पिटेंट होंगे जो सवाल को समझे और उसका सही आंसर दे, रेशनल आंसर दे, वो कॉम्पिटेंट होंगे। मासवाई वो लोग जो जिन्होंने नीचे ये बता रहा है बाय टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, ये सारे लोग कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। और उसके बतावा बता रहा है कि नीचे उसने प्रोवाइड दी है, प्रोवाइड दैट पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। वो शख्स कॉम्पिटेंट नहीं होगा टेस्टिफाई, गवाही देने के लिए। कौन शख्स, इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड। अब इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड, जो सज़ा काट चुका हो, कन्विक्ट हो चुका हो बाय द कोर्ट, कोर्ट ने उसे सज़ा दी हो, किस लिए, फॉर द परजरी और द गिविंग फॉल्स एविडेंस, यानी कि एक फॉल्स झूठी गवाही देने पर और किसी को बहतान लगाने पर। वो मीन से किसी ने, उसने एक शख्स ने किसी पर बहतान लगाया, बाद में वो साबित हुआ कि ये बहतान झूठा था, तब ये पर्सन भी कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। और जिसने झूठी गवाही दी हो, तो उसने भी, वो शख्स भी कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद अलावा नीचे बता रहा है कि प्रोवाइड फर्दर दैट। अब नीचे बता रहा है कि प्रोवाइड, बता रहा है कि दैट द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन। अब ये इसके बारे में बता रहा है, ये प्रोवाइड इसके बारे में बता रहा है कि अगर ये ऊपर वाला जो प्रोवाइड है, provision shall not apply to the person but whom the court is satisfied that he has repeated here thereafter and mandate is wise। अब बता रहा है कि जो ऊपर वाला जो पर्सन है जिसने झूठी गवाही दी थी या किसी पर बहतान लगाया था, अब उसने बाद में आके कोर्ट में कह देता है कि मुझे पछतावा है अपने बात पर, मैं कसम खाता हूँ कि आगे मैं झूठ नहीं कहूँगा, अपने वो बात पे वो पछतावा है उसे, तो ये पर्सन अब कॉम्पिटेंट बन जाएगा विटनेस के लिए। यानी कि ये पर्सन अगर कसम का है कि मैं आगे झूठ नहीं बोलूँगा, ये नहीं करूँगा, तो ये पर्सन अब नीचे प्रोवाइड में वो अब कॉम्पिटेंट हो गया।
اس نے اپنا چال چلن بدلاؤ کی تو اب یہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نیچے یہ بتا رہا ہے کہ پرووائڈ فردر دیٹ دا کورٹ شیل ڈیٹرمائن دا کمپیٹنسی آف وٹنس in accordance with the qualification prescribed by the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for witness. اب کورٹ ڈٹرمائن کرے گا ایز اے قرآن اور سنت کے مطابق کہ یہ واقعی جو کمپیٹنٹ وٹنس ہے یہ واقعی سوال کو سمجھ سکتا ہے. وہ اس کے قرآن کے مطابق جو کمپیٹنسی وٹنس ہے وٹنس کی کمپیٹنسی اس کے مطابق کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ بتا رہا ہے کہ اینڈ where such witness is not forthcoming the court may take evidence of the witness who may be available. ٹھیک ہے. اگر قرآن و سنت کے مطابق کوئی شخص وہاں پہ نہیں آ رہا ہے کوئی تو اس کے مطابق جو اویلیبل ہوگا وہی پھر اس کے بدلے یعنی کہ ایز اے وٹنس پیش ہوگا, اس سے ایویڈنس لیا جائے گا. اب نیچے بتا رہا ہے کہ ایکسپلینیشن میں بتا رہا ہے کہ اے لونیٹک از ناٹ انکمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی. اب یہاں پہ اس نے بتایا کہ لونیٹک جو ہے وہ انکمپیٹنٹ نہیں ہے, یعنی اس نے ناٹ لگایا بیریکٹ والوں نے اور انکمپیٹنٹ لگایا. اب بتا رہے کہ لونیٹک از ناٹ انکمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی. لونیٹک جو پاگل ہے یا مجنون ہے وہ کمپیٹنٹ ہے, مینس نااہل نہیں ہے, وہ اہل ہوگا, اہل ہے وہ گواہی دینے کے لیے unless he is prevent by his lunacy from the understanding the question. جب تک اسے نہیں روکا گیا ہو جس سے وہ کوشچن کیا گیا ہو اور اس کا صحیح جواب دے رہا ہے تو وہ اہل ہے. put to him and give a rational answer to them. اگر اس کا وہ صحیح جواب دے رہا ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا صحیح جواب دے رہا ہے تو وہ اہل ہوگا اس لیے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. انشاءاللہ ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے.